सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नजम सेठी के मुताबिक क्या इमरान खान इंतहाई मौका परस्त हैं? क्या वो यकीन रखते हैं यू टर्न, झूठ, प्रोपेगेंडा और मन गढ़ंत बयानात सियासत में जरूरी और मौसर हैं क्योंकि हासिल शुदा मकसद तरीक़ेकार को दुरुस्त साबित कर देता है? क्या वो पाकिस्तान के पाइट पाइपर हैं, एक अफसानी किरदार जिसने पाइप बजाकर एक कस्बे के बच्चों को सहरजदा करके गुम कर दिया था? इमरान खान का कहना है कि वो किसी भी हालात में पार्लियामेंट में वापस नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने 140 मेंबरान के हमरा इस्तीफे दे दिए थे पर जोर दिया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दें ताकि वो कौमी असम्बली के स्पीकर को हुक्म देकर उनके यानी इमरान खान के हुक्म पर दिए गए इस्तीफों को कबूल न करे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस जवाब पर उनका केस मुस्तरद कर दिया कि अदालत कौमी असम्बली के स्पीकर के फैसले पर इख्तियार नहीं रखती। चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें मशवरा दिया है कि अगर वो ऐसे मसाइल हल करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में वापस चले जाएं। ऐसा ही मशवरा उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चंद एक जजों बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से भी दिया गया। नैब कानून में की गई तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त के दौरान इस्तफसार किया गया। जब ये तरमीम पेश की जा रही थी तो आपने इसे पार्लियामेंट में चैलेंज क्यों नहीं किया? आप पार्लियामेंट का बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? इमरान खान ने तौहीन की कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। दर हकीकत वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान पर मुसलसल तनकीदी हमले कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चमचा करार देते हैं। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान ने खुद नामजद किया था। इस वक्त इमरान खान ने उन्हें बहुत सराहा था। ये वो वक्त था जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जोर दे रहे थे कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग के जराए की तहकीकात का जल्द अज जल्द नतीजा निकाले। इमरान खान पीडीएम हुकूमत और इसके रहनुमाओं के आईनी और कानूनी जवाब को तस्लीम करने से इनकारी है। वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ बैठकर आईनी मामलात पर बातचीत करें, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सदर आरिफ अलवी को ग्रीन सिग्नल दिया है कि फौरी इंतखाबात के लिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करें। इमरान खान और इनके ट्रोल दस्ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कई माह तक तौहीन करते और उन्हें बुरा भला कहते हैं। इनका इसरार था कि वो मजीद तौसी न लें, लेकिन जब दोनों की हाल में खुफिया मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा नवंबर 2022 के बाद भी ओहदे पर रह सकते हैं अगर वो 2023 के आगाज में इंतखाबात के ऐलान कर दें, जिनके नतीजे में वो इमरान खान जीत कर नए आर्मी चीफ का चुनाव करें। अब खान ने अपने वफादार हामियों से हल्फ लिया है कि वो लाखों की तादाद में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने और पीडीएम हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए तैयार हो जाएं। कई महीनों से इसकी धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन तारीख देने से गुरेज कर रहे हैं। इनके करीबी रहनुमाओं का कहना है ऐसा किसी भी दिन हो सकता है क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के लिए आर या पार का महीना है। पेशगी इक़दाम के तौर पर खान ने अदालत से दरख्वास्त की है कि उन्हें 12 अक्टूबर को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की इजाज़त दी जाए। ख्याल ये है कि इसे मजवूज़ा लॉन्ग मार्च के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। काबिल फहम बात यह है कि पीडीएम हुकूमत ने इनके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है। इसके बजाय इसने सड़कों को ब्लॉक करने के लिए कंटेनरों के अलावा आंसू गैस के गोलों और रबड़ की गोलियों का बंदोबस्त कर लिया है। हजारों पुलिस, रेंजर्स और फौजी दस्ते इस्लामाबाद की हिफाजत करेंगे। पुलिस जरूरत पड़ने पर खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयारी कर चुकी है। वाज़े तौर पर पीडीएम हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए कमर बस्ता है और अपने कदम मजबूत कर रही है। ऐसा अकदार वापस आकर वजारत खजाना को कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि IMF प्रोग्राम की वजह से अवाम पर पड़ने वाला माशी बोझ कम किया जा सके। मरियम नवाज बदउनवानी के मनगढ़ंत मुकदमे से बरी हो चुकी हैं। उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया, वो लंदन जा चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने सजा से बचने के लिए नैब कवानीन से इस्तेफादा किया है। अब हुकूमत ने फॉरेन फंडिंग केस में नामजद इमरान खान के मालियाती सहूलतकारों को गिरफ्तार करने के लिए FIA को मुतहर्रिक किया है। ये लोग इमरान खान की ईमा पर खुफिया बैंक अकाउंट्स चला रहे थे। ऑडियो लीक सामने आने से इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और वो वाज़े तौर पर इसमें फंसते जा रहे हैं। बहरान के साए गहरे होते जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के अच्छे अफसरान के जरिए पीडीएम हुकूमत के साथ कोई डील हो जाए जिसके खान साहब बेताबी से ख्वाहिशमंद हैं और लॉन्ग मार्च टल जाए और वो पार्लियामेंट में वापस चले जाएं। लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो धमाका खेज टकराव का तमाम तर माहौल तैयार हो चुका है।
इन तमाम वाकयात के दरमियान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमरीकी आला अफसरान के साथ वाशिंगटन लेंगले में तवील मुद्दत सिक्योरिटी उमूर बाहमी बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लगता है गोया कल हो न हो। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो अपने वतन में सीनियर साथियों के साथ अलविदाई अशाइयों में शरीक दिखाई देते। ऐसा इस हकीकत के बावजूद हो रहा है कि उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो अगले माह रिटायर होने जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान भी आ चुका कि शहबाज शरीफ 5 अफसरान की फहरिस्त में से अगले आर्मी चीफ का इंतखाब करेंगे। जाहिर है अब बातें तो होंगी। अगर इस्लामाबाद में होने वाले तसादुम में खून बहा तो क्या होगा? अगर तहरीक इंसाफ के शुरू करदा खाना जंगी का सिलसिला मुल्क के दीगर हिस्सों में भी फैल गया तो फिर मईशत की मायूस कुन सूरत हाल और सैलाबों की फैलाई हुई तबाही को देखते हुए क्या जनरल बाजवा एक तरफ खड़े देखते रहेंगे और मुल्क इंतशार और अफरा तफरी की नजर हो जाए? ये वो सवाल है जिसका जवाब इमरान खान को देना है। पार्लिमानी और आईनी रस्तों और सियासी मफामती अमल की राहें मसदूद करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर आयद होती है।